सो वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ आर विजिट टू केरला। तो दिल्ली की सर्दी को एस्केप करने के लिए हम लोग दिसंबर के महीने में निकल गए केरला। हमारी उड़ान के लिए और ये जो वीडियो है ये त्रिवेंद्रम का है। तो हमारा पहला स्टॉप फ्रॉम दिल्ली टू हम लोग त्रिवेंद्रम पहुंचे थे। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में पहुंचते ही एक बड़ा अच्छा टैक्सी का सिस्टम है। यू कैन वेरी क्विकली गेट अ टैक्सी एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग। एक टैक्सी की पूरी लेन होती है। हाय फ्रेंड्स, सो टुडे वी हैव रीच त्रिवेंद्रम एंड हम लोग केरला थोड़ा सा घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ घूमे। तो त्रिवेंद्रम, दिल्ली से त्रिवेंद्रम की 3 घंटे की फ़्लाइट लेके आज पहुँचे हैं अभी, और वी हैव चेक्ड इन टू आवर होटल। So this is the double occupancy hotel room, which is the hotel's name is Tribo Trend Goodland Residency। और यहाँ पे अच्छा comfortable room है। You have the TV, you have a large bed, there is also a sitting area, tea coffee corner here, and then also we have a large big bathroom। So 2-3 दिन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होटल है। आसपास खाने पीने की रेस्टोरेंट्स भी हैं। So we will be going out for dinner and we'll show you whatever places we go to. So stay tuned for all the videos. So हमारे होटल के बिल्कुल ही पास वॉकिंग डिस्टेंस पे एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था जिसका नाम था आर्या निवास, और वहाँ पे कई सारे साउथ इंडियन ऑप्शंस काफ़ी कम रेट पे मिले। हमारा बिल सिर्फ 275 रुपीज़ का आया। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई बहुत ही बढ़िया। हमें अगेन साउथ इंडियन बुफे ब्रेकफास्ट मिला जो कि इंक्लूडेड था टैरिफ में ही होटल के, और बहुत ही टेस्टी पुट जो वहाँ का एक काफ़ी फेमस ब्रेकफास्ट डिश है वो खाया हम लोग ने, और साथ ही उत्तपम एंड कडला करी भी खाया। और फिर हम लोग निकल गए सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, जो है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया का। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे डेली आते हैं। तो यहाँ के टेम्पल के टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। आफ्टरनून में टेम्पल बंद रहता है और फिर से इवनिंग में खुलता है, और यहाँ पे कोई भी ऑडियो विजुअल डिवाइस ले जाना प्रोहिबिटेड है। तो सारा का सारा क्लोक रूम या जो बाहर शॉप्स हैं वहाँ पे भी आप रखवा सकते हैं फॉर सम अमाउंट। और यहाँ का भी एक ड्रेस कोड है। द मेन आर सपोज टू वेयर लुंगी, जिसको मुंडू कहते हैं, और विमेन आर सपोज टू कवर देयर लेग्स। तो वहाँ जो भी ड्रेस है, साड़ियाँ या जो भी आप पहनना चाहते हैं वो सब अवेलेबल होता है। सो इफ़ यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग विथ यू, you can always buy sari, the mundu, the dhoti from the shops which are on all the gates of the temple. So 100 से 200 रुपीज़ में आपको मेन की धोती मिल जाएगी, और जो विमेन के लिए अगर सरौंग है, अगर आपने साड़ी नहीं पहनी है या उनकी ट्रेडिशनल जो स्कर्ट ड्रेस है वो नहीं पहनी है, तो इस तरीके का आप एक सरौंग खरीद सकते हैं फॉर 50 रुपीज़ ओनली। टेम्पल का जो ईस्ट गेट है उसकी एंट्रेंस पे कई सारी शॉप्स हैं, क्लोक रूम्स हैं, और वहाँ पे फेमस केरला स्पाइसेस और केरला की जो कसबू साड़ी है, और बच्चों के भी कुछ कपड़े जो हैं वो मिल सकते हैं। और दिस टेम्पल इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू पुथेन मलेगा पैलेस म्यूजियम, जो कि बेसिकली एक किंग का पैलेस हुआ करता था और अब उसको म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वहाँ भी यू कैन गो एंड विजिट इनसाइड द पैलेस। लंच के लिए हम लोग टेम्पल के पास ही इंडिया कॉफ़ी हाउस था, तो वहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस के काफ़ी चीप ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी तो आपको मिलेगी ही, बहुत ही बढ़िया फ़िल्टर कॉफ़ी पीने को मिलेगी। इंडिया कॉफ़ी हाउस में हम लोगों ने एक फ़िल्टर कॉफ़ी पी, जिससे कि जितनी भी थकान टेम्पल में लंबी लाइन लगाने की वजह से हुई थी वो चली गई। और उसके बाद हम लोग ऑटो लेके सुंदर सुंदर रास्ते में चर्च देखते हुए निकल गए नेपियर म्यूज़ियम। तो नेपियर म्यूज़ियम बोटैनिकल गार्डन के ही कॉम्प्लेक्स में आता है, और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जूलॉजिकल गार्डन भी है और म्यूज़ियम्स भी हैं। हम लोग सबसे पहले नेपियर म्यूज़ियम गए, जो कि एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग के अंदर सिचुएटेड है।
पीपी म्यूजियम देखते देखते शाम का टाइम हो गया और ये था परफेक्ट टाइम टू गो टू कोवलम बीच। तो हम लोग ने वहाँ से ऑटो पकड़ के अराउंड 15 to 16 किलोमीटर दूर कोवलम बीच है फ्रॉम मेन त्रिवेंद्रम टाउन। सो वी स्टार्टेड ऑफ एंड इट टुक अराउंड 45 मिनट्स फॉर अस टू रीच द कोवलम बीच। तो हम कोवलम बीच पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर। have reached another part of the beach. यहाँ पे आपको ये लाइट हाउस भी दिख रहा है behind, and then there are shops all around. ये पूरे एरिया में आपको शॉप्स मिलेंगी खाने पीने की और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। So we have finished exploring day 1 in Trivandrum. We have finished just walking around the beach, and this is the end for today. Tomorrow also we have some plans to go around in the city, and that is the lighthouse. अभी तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, so just have a nice view of the waves. Dinner पे हम लोग यहीं करेंगे, and then we'll go back to our hotel. नेक्स्ट डे हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग सिटी में ना रह के थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलेंगे और एक आजीमाला टेम्पल है, शिवा टेम्पल, वो विज़िट करेंगे और पुवार विज़िट करेंगे जहाँ पे बैक वाटर्स भी हैं। हम लोग ने वैसे एक ऑटो पहले से बुक किया था जो हम लोग को इन 2 पॉइंट्स पे लेके जाएगा। ऑल्दो पुवार अराउंड 30-40 किलोमीटर्स दूर है इस त्रिवेंद्रम टाउन से, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट अगर आपने पुवार में बैक वाटर्स पे बोटिंग ऑलरेडी बुक कर ली है तो ऑटो वालों को वो कमीशन नहीं मिलता है। सो दैट इज़ वाई दैट ऑटो गाय वाज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अस एनी मोर। तो हम लोग ने एक दूसरा ऑटो किया और फिर उस ऑटो को लेके हम लोग आगे आजीमाला टेम्पल पहले गए और उसके बाद पुवार बैक वाटर्स के लिए गए। दिस ऑटो गाय वॉज वेरी स्वीट कि ही वॉज एन एक्स आर्मी पर्सन। इन्होंने बहुत टाइम लेके हम लोग को बहुत आराम से ये 2 जो स्पॉट्स थे ये कवर कराए। आप और भी कई सारे स्पॉट्स पे जा सकते हैं, तो ऑटो वाले जो हैं उन 6 से 7 स्पॉट्स के बारे में आपको बताते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप वो सारे स्पॉट्स भी कवर कर सकते हैं। एट आजीमाला शिवा टेम्पल, यू कैन सी बिहाइंड, ये पीछे टेम्पल है। टेम्पल तो काफ़ी पुराना है बट मूर्ति 1 साल पुरानी है। पीछे क्या व्यू है, एंड वी हैव द बीच ओवर देयर। दिस इज द फनी गाय। The sea is very blue, यहाँ पे बहुत ब्लू है। So you can also go to the beach when you come to visit the temple. आज सनी डे है तो काफ़ी धूप है, बट अगर आप इवनिंग के टाइम आएंगे थोड़ा सा तो शायद अच्छा हो, बट आई डोंट नो टेम्पल तब तक शायद बंद हो जाए। बट बीच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जो पूरी ऑटो राइड थी ऑन आवर वे फ्रॉम द आजीमाला टेम्पल टू द पुवार साइड बहुत ही सुंदर था। फ्रॉम द विलेजेस जो पूरी रोड जा रही थी, पूरी हरियाली थी वहाँ पे। एंड इन द मिडल वी स्टॉप्ड टू टेक अ ब्रेक एंड हैव सम कोकोनट वाटर। सो टेस्टी।
going for a backwater boat ride. ये पुआर बोटिंग पॉइंट है, इसी तरीके के कई सारे बोटिंग पॉइंट्स हैं, उनकी पार्किंग है और यहाँ से बोट्स मिलेंगी which will take you for, there are 3 packages, 1 hour, 2 hour, half an hour, so they will take you around the backwaters here in पुआर. ये आ गई हमारी बोट. रिवर का नाम नैयार रिवर. नैयार रिवर. Yes. It's like a deep 20 feet. 30 feet deep. Wow. So one of the main highlights of this beach is this Nayyar river which enters into the Arabian Sea. तो ये जो संगम वाला एरिया है, ये आपको रिवर जो दिख रही है, it meets the Arabian Sea at this point. And there are several boats, बहुत सारे boats आते हैं जो इस बीच पे रुकते हैं और यहाँ पे आपको बेसिक नारियल पानी, some fruits और खाने पीने के भी options इस बीच पे मिलते हैं. So you can spend some time there. आफ्टरनून में बहुत गर्मी होती है, so early evening या morning time में जाना is better. ऑन द वे बैक पुआर बीच से जब बोट वाले निकलते हैं तो और 1-2 स्टॉप्स पड़ते हैं जो वो बोट से ही आपको दिखाते हुए वापस लेके जाते हैं, जिसमें से एक ही है एलिफेंट रॉक. पुआर बीच के ठीक ऑपोजिट आपको कुछ रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे जिनके ये फ्लोटिंग कॉटेजेस. तो यहाँ पे भी अगर आपको स्टे करना है तो आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं नियर द पुआर बीच. घंटे की अप्रॉक्सीमेटली बोटिंग करने के बाद हम लोग वापस हमारे ऑटो वाले भैया वाज काइंड इनफ कि वो उन्होंने हमारा वेट किया और उसके बाद वो वापस हमें ले गए टुवर्ड्स द त्रिवेंद्रम सिटी पहुंच के हमने फटाफट पहले लंच किया और उसके बाद क्योंकि हम लोग एक दिन पहले बोटानिकल गार्डन वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा नहीं घूम पाए थे, सो वी अगेन वेंट टू दिस बोटानिकल गार्डन एरिया. और ये जो एरिया बहुत ही सुंदर बोटानिकल गार्डन है, काफ़ी ज़्यादा सीटिंग स्पेस है
You can visit the zoo. I personally don't like going to zoos, so I skipped that, and instead we went to see the paintings in this art gallery जो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स उनकी भी जो पेंटिंग्स हैं उनका आर्ट गैलरी है। और इसकी जो एंट्रेंस है ये बेसिकली जू के ही एंट्रेंस के पास है। आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा की बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स हैं और आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आर्ट गैलरी अगर आप त्रिवेंद्रम में हैं। राजा रवि वर्मा का ये ईजल भी वहां हमको देखने को मिला। So with this we come to the end of this video. Hope you like this video. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए। And if you haven't subscribed to the channel, then please do so and stay tuned for the next few videos again about Kerala visit.